हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फटाफट आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जो भी सवाल बचे हुए हैं उन सभी सवालों को एकदम अच्छे से मक्खन की तरीके से निपटा देंगे, हर एक सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में ध्यान देखिएगा, क्या भाई कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर है ना भाई। आज आपको यहाँ इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना भाई, कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी संख्याएं आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी संख्याओं का आप अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसे क्या करो, गुणनफल के रूप में लिख दो। तो नायक मियां, हालांकि ये सारी चीजों को मैंने बेसिक क्लासों में बता रखा है। अगर आप लोग क्लासों को शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो आज की क्लास आपको इतना आसान लगेगा ना कि आप कहोगे कि सर तो हम खुद कर लेंगे, है ना। तो भाई अगर आप लोग जो नए हो, अगर इस क्लास के लिए नए हो तो आप लोग सबसे पहले उस क्लास को देख लीजिए, फिर इसके बाद इस क्लास को देखेंगे ना तो आपको एकदम मक्खन की तरीके समझ में आएगा, है ना भाई। तो चलिए बिना देरी के हुए हर एक चीज को एकदम अच्छे से शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के पूरे साथ, है ना भाई। सबसे पहले हम 140 की बात करेंगे। 140 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना भाई। कैसे करना ध्यान से देखो, मैंने आगे कोई तरीका बताया है ना, फिर भी देखो भाई ध्यान दो। सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 सते 14 0, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 5 10, है ना भाई। फिर किससे काटेंगे, 5 से, 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे। तो जब हमने 140 का अभाज्य गुणनखंड किया तो देखो 2 गुणे 2 है, मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे तो किया जाता है। ये सारी चीजें तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया है ना भाई। तो इस तरीके से ही आपको करना है। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड और ये हुआ गुणनफल रूप, बस इतना ही करना। और इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, इसमें से ये जो क्वेश्चन है ये 156 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग अक्सर पूछा जाता है। इस नाते से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सबको तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने क्या है भाई, बस वही करना है ना भाई। चलिए 156 की बात कर लेते हैं। 156 का तो यहां से देखिए 2 सते 14, एक उसमें जाएगा 16 हो जाएगा, 2 बटे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 त्रिका 9, फिर 13 से काटेंगे 13 कम 13। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब हम 156 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो देखो 2 की पावर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसे गुणनफल के रूप में लिख दिया, है ना भाई। फिर हम बात करेंगे 38 25। चलिए ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं भाई। चलिए 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो जब लास्ट में विषम संख्या रहेगा तो 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आप 3 से ट्राई करो, 3 कम 3 कट गया, 8 है तो 3 गुना 6, तो 8 में से 6 जाएगा 2, तो इसके पास जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सते 21, 22 में से 21 को घटाओगे 1 आएगा, 1 इसके पास जाएगा 15, तो 3 बचे 15 हो जाएगा। 3 से कट गया, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 गुना 6 और 3 बचे 15। इस तरीके से हुआ। अब देखो 3 से कटेगा क्या, तो 3 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ट्राई करो। तो 5 बटे 40 50 25, फिर 5 से ट्राई करेंगे 17 बचे 85, 17 आया। फिर हम 17 से ट्राई करेंगे, 17 एकम 17। यानी जब हमने 38 25 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 की पावर 2, ठीक है भाई, 5 की पावर 2 गुणे 17 आया। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं 5005 की ओर। तो 5005 की ओर काटेंगे। सबसे पहले देखो 3 से ट्राई करो, देखो कटेगा क्या। वैसे तो कटने की संभावना तो नहीं है भाई क्योंकि लास्ट में 5 नहीं कटेगा। 5 से ट्राई कर लेते हैं, 5 से, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो 5 से नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया जी, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं 7 से ट्राई करो, 7 कम 7, 10 में 7 घटाओगे 30, 10 में 7 घटाओगे 3 0 30 हो जाएगा। 7 चौको 7 से कट जाएगा भाई।
7 से काटो, 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएगा 3, 3 यहाँ जाएगा 30 हो जाएगा, 7 चौको 28, 2 यहाँ एक 7 21 हो गया। फिर हम 11 से काटेंगे तो 11 का 11, 11 3 यहाँ 33, 13 हुआ। फिर हम 13 से काट देंगे, ये चीज हो गया। यानी जब हमने 5005 का अभाज्य गुणनफल किया तो क्या है भाई 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से इसका क्या हुआ अभाज्य गुणनफल आया और इसे हम गुणनफल के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा 7429। इसे देखो भाई, इसको अगर हम 2 से टाइप 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से 5 देखो अभाज्य संख्या है, मतलब विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगा। तो भाई 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से, ठीक है, उसके बाद आप 17 जो भी 13 से आप इतने संख्याओं से आप ट्राई करोगे ना तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, नायक नहीं है। आप 3 से ट्राई कर लो, 5 से ट्राई कर लो, 7 से कर लो, 11 से कर लो, 13 से कर लो, नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। किससे कटेगा 17 से। तो 17 से नहीं काटते हैं, 17 चौको 68 है, 17 चौको 68 हो गया। तो 74 में से 68 को घटाओगे तो कितना आएगा 6, 62 हो गया भाई। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। आप 17 तिया 51, तो 17 तिया 51 हो गया भाई। 62 में से 51 घटाओगे 11 बचेगी, 11 जाएगा इसके पास, 9 के पास 19, 17 7 119 हो गया। ये बातें समझ में आई नहीं आई? अरे भाई यहाँ 3 लिखना, हाँ बिल्कुल 17 तिया 51। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब किससे कटेगा भाई, ये 19 से कटेगा। तो 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब ये किससे कटेगा 23 से कटेगा। इस तरीके से इसका जब हम यहाँ इसको यहाँ नीचे, अच्छा ये लिख देना 7429 का जब हम गुणनफल करेंगे तो 7 गुणे 19 गुणे 23। तो यहाँ इस तरीके से ये आपका पहला सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर देखा ना कितना आसान तरीका। हालांकि अगर आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो को देखोगे ना तो आप इस सवाल को खुद भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।